विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम असाइनमेंट लिखेंगे। तो हमने आगले के लेक्चर में प्रकरण 1, 2 અને 3 જોયા હતા। હવે પ્રકરણ 4 જોઈશું। એનું નામ શું છે? સોચ अपनी अपनी। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શું કરવાનું છે? તમારી પાકી નોટબુકની અંદર પ્રકરણ 4 સોચ अपनी अपनी હેડિંગ કરવાનું છે ને પછી પ્રશ્ન 1ની જે સૂચના છે એ નોટબુકની અંદર લખવાની છે। અને હું જેટલા પ્રશ્ન અહીંયા લખાવું છું એ બધા પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટબુકની અંદર લખવાના છે અને મોઢે કરવાના છે। તો ચાલો આપણે લખીએ પ્રશ્ન 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे पहला प्रश्न। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? तो इनो जवाब लिखो कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बीजो प्रश्न लिखो, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो आपको पता ही है कि चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो एनो उत्तर शू आवशे कि चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तीजो प्रश्न लखो, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तेनो उत्तर लिखिए कि बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न 4। लिखिए, चरवाहे क्या कर रहे हैं? उत्तर लिखिए, चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने जा रहे हैं। હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 5 લખો। प्रश्न 5 कहे छे, चरवाहे जो है वह क्या सोचते होंगे? तेनो उत्तर शू आवशे? चरवाहे सोचते होंगे कि अपनी गाय चराने कहाँ जाए, और नदी की ओर जाए या फिर जंगल की ओर। दोपहर को हम खाना कहाँ खाएंगे और शाम को कितने बजे लौटेंगे? यह सब चरवाहा सोचता होगा। अब छठा प्रश्न लिखिए, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तीनों उत्तर लिखो कि सूरज निकलने पर चिड़िया जो है वह चहचहाने लगती है, पक्षी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, फिर किसान जो है वह अपने खेत के काम के लिए निकल पड़ते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार जो है वह चेतना से भर जाता है। अब प्रश्न 7 लिखिए, नारियल के कितने पेड़ हैं? आपने चित्र देखा है तो आपको पता है कि नारियल के कितने पेड़ हैं। तो उनका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? कि नारियल के 2 पेड़ हैं। अब 8वां प्रश्न लिखिए कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा? आपने चित्र देखा है ना? अब उसका उत्तर लिखिए कि कुत्ता सोचता होगा कि यदि इस आदमी के साथ में जाऊं तो क्या होगा? मैं इसको साथ जाऊं या न जाऊं? मुझे इसके साथ जाने पर खाना मिलेगा या न मिलेगा? मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूंगा। यह सब कुछ ये कुत्ता सोचता होगा। अब 9वां प्रश्न है, वह लिखिए विद्यार्थी मित्रों, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? તમે બધા બગીચાની અંદર ફરવા માટે જઈ તો શું કરશો? તે લખવાનું છે। તો એનો ઉત્તર શું આવશે? કે मैं बगीचे में होता तो रंग बेरंगी फूलों को जी भर कर देखता। वहाँ पे जो बगीचे में रंग बेरंगे फूल होते हैं उनको जी भर के देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता। वहाँ पे बगीचे में जो झूला होता है वो झूले पर झूलता, रंग बेरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता, खुश होता। यह सब कुछ अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह से आनंद लेता। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर इस स्थानों की पूर्ति
kgm. તો અહીંયા તમને ખાલી જગ્યાની બાજુમાં એક કોષ્ટક આપ્યું છે. કોષ્ટકની અંદર તમને જવાબો આપ્યા છે, તો તેની અંદરથી શોધીને તમારે લખવાનું છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે એ જુઓ કે નારિયેલ કે ખાલી જગ્યા પેડ હૈ. તો નારિયેલ કે ચિત્રની અંદર કેટલા પેડ આપ્યા હતા? તો 2, એટલે શું આવશે? 2. આકાશ મેં ખાલી જગ્યા પક્ષી ઉડ રહે હૈ. આકાશની અંદર એ ચિત્રની અંદર જુઓ કેટલા પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે? તો 7. કેટલા પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે? 7. તો એનો જવાબ શું આવશે? 7. ત્રીજી ખાલી જગ્યા જો बंदर पेड़ के खाली जगह है. तो बंदर जो है पेड़ के ऊपर है. तो खाली जगह अंदर जवाब શું આવશે? ऊपर. चौथी खाली जगह जो व्यापारी पेड़ के खाली जगह सो जाता है. व्यापारी कहाँ पे सो जाता है? तो व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है. तो એનો ઉત્તર શું આવશે? નીચે. હવે જો ખાલી જગ્યા ઘર દિખાઈ દે રહે. તમે ચિત્રને ધ્યાનથી જુઓ અને ઘર કેટલા છે એ જુઓ. તો ઘર એની કેટલા છે? 5 છે. તો જવાબની અંદર શું આવશે? 5 घर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. अब हम प्रकरण 5 चिड़ियाघर की सैर वह देखेंगे. तो आप अपनी नोटबुक में प्रकरण 5 का हेडिंग कर लीजिए कि चिड़ियाघर की सैर. अब प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. ठीक है. पहलो प्रश्न है लखो, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? आ प्रश्नનો उत्तर तो બધાને જ આવડે છે. लखो, चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उनके दादाजी आए थे. बीजो प्रश्न लखो, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तेनो उत्तर लखो कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. तीजो प्रश्न लखो, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तेनो जवाब શું આવશે? कि बंदर को लोग केला और मूंगफली खिला रहे थे. लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो એનો જવાબ શું આવશે? कि लंगूर का मुंह काला होता है. पांचमो प्रश्न लखो, तालाब में क्या था? તેનો જવાબ શું આવશે? कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी. छठो प्रश्न છે લખો, किस प्राणी का मुंह काला होता है? ये तो તમને બધાને ખબર જ છે કે લંગૂર કા मुंह काला होता है. હવે 7મો પ્રશ્ન છે એ લખો, चिड़ियाघर जो है वह उसमें क्या लिखा था? तो चिड़ियाघर में यह लिखा था कि वहाँ के जो प्राणी हैं उनको छूना मना है, उसके पिंजरे के नज़दीक जाना मना है. ठीक है. लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम बताइए. 8वां प्रश्न है, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम बताइए. तो उनका उत्तर क्या है? कि लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम आपको भी पता है. कौन सा प्राणी है? जिराफ. वेरी गुड. किस प्राणी के नाक पर बड़ा सा सींग होता है? हमारा 9वां प्रश्न है, किस प्राणी के नाक पर बड़ा सा सींग होता है? ये सबको आता है कि गैंडे के नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है. अब 10वां प्रश्न जो है वह लिखिए, चिड़ियाघर में किसकी सवारी हम कर सकते हैं? તેનો જવાબ શું આવશે? कि चिड़ियाघर में हम हाथी की सवारी कर सकते हैं. હવે જુઓ અહીંયા પ્રશ્ન 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. चलो सूचना કરી નાખી વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે પહેલો પ્રશ્ન છે એ લખી નાખો कि गीता ने किसे पत्थर बताया है? किसे पत्थर बताया था? तो એનો उत्तर શું આવશે? गीता ने कछुए को पत्थर बताया. बीजो प्रश्न लखो, कछुए का रक्षक क्या है? એનો उत्तर શું આવશે? कछुए का रक्षक उसका आवरण है. तीजो प्रश्न जुओ, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? એનો જવાબ શું આવશે? कि विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है.
चौथो प्रश्न लखो, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी जो है वह है शुतुरमुर्ग। હવે જુઓ પાંચમો પ્રશ્ન, दादाजी के साथ गीता दादाजी के साथ कहाँ गई? तो એનો જવાબ શું આવશે કે ગીતા દાદાજી કે સાથ ચિડિયાઘર ગઈ थी। હવે જુઓ આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યા લખવાના છીએ। तो प्रश्न 3, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो અહીંયા जो पहली खाली जगह है जो गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया। तो किसे पत्थर बताया? कछवे को। खाली जगह ने अंदर जवाब शू आवशे? कछवे को पत्थर बताया। अब बीजी खाली जगह जुओ, खाली जगह की नाक पर बड़ा सा सिंग होता है। किसकी नाक पर बड़ा सा सिंग होता है? गेंदे की। तो उत्तर क्या आएगा? गेंदा। अब तीजा नंबर की खाली जगह जुओ, कछवे का रक्षक उसका खाली जगह है। तो खाली जगह अंदर शू आवशे जवाब के कछवे का रक्षक उसका आवरण है। तो आवरण खाली जगह नो जवाब आवशे। चौथी खाली जगह जो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। तो खाली जगह अंदर पक्षी का नाम कातुआ। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणुं प्रकरण 4 અને प्रकरण 5 पूरुं थाय छे। तो हवे पछी आपणे આગળના લેક્ચરમાં મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।